कि किसके साथ विवाह कर दिया मेरी लाडली प्यारी, लाडली होती है आपकी घर की छोटी बच्ची जो बड़ा किया है, इतनी सुंदर है, गुणवान है, सुशील है, ये देखो ये बंदर कहीं का, ऐसा गौर कृष्ण महाराज की कथा में है। देखो इसका सूरत तो देखो, कभी आईने में देखा है अपने आप को? सांप में गले में सांप लेके घूमता है, कोई ऐसे किसी से विवाह करना चाहेगा क्या जिसके गले में सांप हो, है ना? जटाधारी, और रहता कहाँ पे? पेड़ के नीचे। इसका प्रॉपर्टी किधर है? हवा में। इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इनको बड़ा चिढ़ था इससे कि ये, और ये एक बार क्या हुआ कि ऐसा एक सभा था जिसमें यज्ञ हो रहा था, या कुछ तो सभा था ऐसा, भागवत चतुर्थ स्कंद में बड़ा विस्तार से वर्णन है इसका, चतुर्थ स्कंद के बड़े बड़े अध्याय में। तो हम तो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर पूरा कर रहे हैं इसको, क्योंकि रामायण की लीला चल रही है। तो दक्ष प्रजापति उस समय उस सभा में सारे देवता बैठे थे, ऋषि बैठे थे, सारे देवलोक के निवासी बैठे थे, और दक्ष प्रजापति उस रूम के अंदर एंट्री करते हैं, उस हॉल में सब लोग खड़े हो जाते हैं केवल ब्रह्मा जी को छोड़कर, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता है तो क्यों उठेंगे वो, है ना? बच्चा उठेगा कि पिता उठेगा? तो ब्रह्मा जी को छोड़कर बाकी सब लोग उठ के सलाम किए। बॉस थे ना दक्ष प्रजापति, ऐसा अहंकार था, मेरे से बड़ा प्रजापति कोई है ही नहीं। तो सब लोग उठे सलाम सर। ब्रह्मा जी उठे नहीं क्योंकि पिता थे। ब्रह्मा जी ने खाली बोला होगा आ गया बच्चा आ गया। और कौन नहीं उठा? शिव जी उठे नहीं। शिव जी ध्यान में थे। किसके ऊपर ध्यान कर रहे थे? भगवान विष्णु के ऊपर। वो उठे नहीं जब उन्होंने देखा, बस। तो पहले से क्या था? ससुर और दामाद का, वैसे शिव जी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था ना। प्रॉब्लम किसको था? ससुर जी को प्रॉब्लम था। एक तो पहले से क्या है? गुस्सा। अब ऊपर से जब देखा, कभी कभी सामना होता होगा ना कभी आपके दोस्तों के साथ पुराने, जो आपके साथ जिसका कट्टर 36 का आंकड़ा है, उसको देखते ही हाँ ऐसा होता है। ये आज मुझे सुबह सुबह दिखा, मतलब मेरा दिन, वो बोलता नहीं बर्बाद होगा करके, बोलना नहीं चाहता है, लेकिन शिव 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 विष्णु विष्णु विष्णु, इसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। भाई पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ, गंगा जल लाओ, साफ कर दो मुझे। ऐसे साफ करने साफ होने वाला है? नहीं होने वाला है। ये कचरा मन के अंदर है, उसके लिए हमें जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों भाई करताल बजा रहे? ये लोग इसके पीछे क्यों छुप गए? उधर से कथा सुनने का बड़ा अलग आनंद आता है क्या? हाँ, पेड़ के नीचे शिव जी का घर है। तो उस समय क्या हुआ? दक्ष प्रजापति तिलमिला गए, सब लोग उठे और आप नहीं उठे, और उस भरी सभा में चालू कर दिया टेप रिकॉर्डर, क्योंकि पहले से अंदर बहुत रहता है, सिर्फ मौका मिलना चाहिए, बस चालू, है ना? हमें से बहुत सारे लोग तलाश में रहते हैं, मौका कब मिलेगा? जब मौका मिलेगा ना इसको दिखा दूंगा, बस एक फॉल्ट दिख जाए मुझे, फॉल्ट मिलते ही चालू, फट 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 फट, ऐसा वो रील खत्म नहीं होगा। इतना गाली दिए शिव को, ये ऐसा है वैसा है, ये करता है, और यहाँ तक कि बोलते बोलते अपने पिताजी का भी निंदा कर गए, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का नाम है ब्रह्मा, बट वहां पे भागवत में उल्लेख आता है, वो बोलने लगे परमेष्ठी। परमेष्ठी मतलब संसार को क्रिएट करने वाला। अपने पिता को, अभी समझो अगर आपके पिता बैंक में अगर क्लार्क रहेंगे, तो घर में आप उनको क्या बोलेंगे? पिताजी बोलेंगे, थोड़ी बोलेंगे क्लार्क। बोल सकते हैं क्या? ऐसा बड़ा अपमानजनक हो गया ना वो, क्लार्क कहीं का, ऐसा नहीं बोल सकते ना। पिताजी पिताजी होते हैं, लेकिन ये बोलते बोलते उनको गुस्से में बोलने लगे, अरे मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी इस बंदरिये के साथ मेरे
सुंदर बच्ची का विवाह करने का, लेकिन परमेष्ठी ने बोला इसलिए किया। परमेष्ठी ने कि उन्हें क्लार्क बोल दिया, पिताजी का भी अपमान कर गए। बस फिर उस दिन से उन दोनों का इतना वैर हो गया, सती। फिर ऑफकोर्स वहां से शिव जी चले गए बाद में, वो बड़ा विस्तार से प्रसंग है। लेकिन फिर कई दिनों के बाद एक बार ऐसा हुआ कि दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, और उस यज्ञ के आयोजन में, अब यज्ञ मतलब जानते हैं, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, मतलब यज्ञ होगा, लोग आएंगे, है ना, सुंदर सुंदर प्रकार के वस्त्र पहनकर, एक जैसे अब प्रोग्राम में आते हैं, किसी बड़े पार्टी में आते हैं, वैसा पहले के पार्टियां मतलब यज्ञ हुआ करते थे, है ना। आज का पार्टी मतलब क्या है, केवल पाप होता है उसमें। पहले यज्ञ होता था, उसमें पार्टी भी होती थी आध्यात्मिक, और पुण्य भी मिलता था लोगों को। तो एक बार दक्ष प्रजापति ने ऐसा एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में सबको बुलाया, केवल शिव जी को छोड़कर, क्योंकि गुस्सा है ना, नहीं बुलाएंगे उसको। पता ना हमारे साथ आप प्रोग्राम रखिए, बराबर आप ढूंढ के निकालते हैं, उसको नहीं बुलाना है, कतई नहीं बुलाऊंगा उसको, मर जाऊंगा लेकिन बुलाऊंगा नहीं। तो इसने भी ठान लिया था, बुलाऊंगा नहीं। तो जब दक्ष प्रजापति ने इस तरह से यज्ञ रखा, वहां पे शिवजी और सती कहां पे, कैलाश में, पेड़ के नीचे, घर पेड़ के नीचे है ना। सती देख रही है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर मतलब सब देवता अपने अपने हवाई जहाज में जा रहे थे। जानते हैं ना, देवताओं का हवाई जहाज होता है, जानते हैं ना। आप बोलते होंगे हमारा इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब चलता है पेट्रोल में, डीजल में। अरे देवताओं के अपने विमान होते हैं जो आवाज भी नहीं करते, जानते हैं ना। भागवत के तृतीय स्कंद में वर्णन है, अपने विमान में बैठते हैं, उड़ते हैं, है ना, अपने अपने परिवार वालों के साथ। इतना सुंदर वर्णन है भागवत के दशम तृतीय स्कंद में। तो सारे विमान उड़ रहे थे आकाश में, बहुत सारे। सती देख रही है, अरे मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है और सारे लोग, सारे ब्रह्मांड से यज्ञ अटेंड करने जा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं बुलाया। तो कैसे बुलाएंगे? उधर शिवजी चुपचाप बैठे थे कोने में, उनको पता था क्या होने वाला है अभी। तो शिवजी, उनको पूरा संज्ञान हो गया था अभी क्या बोलने वाली है। तो ये जाके बोली शिवजी को, वो सुनते हो, उधर देखो कितना बड़ा यज्ञ मेरे पिताजी ने आयोजित किया है, मेरी जितनी भी बहनें हैं, सारी बहनें जा रही है, सारे रिश्ते वाले लोग जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। हमको बड़ा दुख हो रहा है, हमको जाना है वहां पे। अगर आपके किसी गांव वाले का घर का पार्टी रहता है तो आप लोग उतावले हो जाते हैं ना, नहीं होते उतावले? हैं? बाप रे, आप लोग नहीं उतावले होते हैं? हाँ बोल रहे हैं, आप उतावले नहीं होते, मतलब कोई आध्यात्मिक फंक्शन, फिर किसी के घर में कीर्तन रखा है ना, पार्टी शार्टी मेरा काम नहीं। ये थोड़े अलग टाइप के हमारे, आप इनको छोड़ दीजिए, ये उनका अभी हुआ नहीं है जोड़ी मैच, वो हो जाएगा तब वो भी जाएंगे पार्टी में। तो ये जितने लोग जा रहे थे पार्टी में, ये सती देखकर छटपटाने लगी, अरे मेरे को भी जाना है पार्टी में, मेरे को भी जाना है। अब अगर स्त्री जिद पकड़ लेगी, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं, तो उसकी जिद को अभी स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अगर घर में अगर एक सेक्शन खराब हो गया ना, तो घर चलाना बड़ा कठिन जाता है। घर का पूरा शक्ति उधर से आता है, शक्ति है ना। तो फिर शिवजी लेकिन जानते थे कि क्या होने वाला है। शिवजी बोले, सुनो मेरी बात सुनो, बड़े प्रेम से समझाया, भागवत में तो विस्तार से लिखा हुआ है। देखो, आप पहले से जानते हो कि उनका और मेरा वैर है, वो हमको बुलाने वाले नहीं है, और अगर आप जाओगे वहां पे तो वहां जाने के बाद आपका उधर अपमान ही होगा, और जो मेरा और अपमान करेंगे, और उस अपमान को आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप मत जाओ। लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं, थोड़ा हाँ हाँ कर दियो, ठीक है। लेकिन फिर क्या है, वो वर्णन आता है भागवतम में, वो घर के इस दीवार, बोलेंगे घर किधर था उधर,
बोले घर के जैसे है ना, कभी कभी आप टेंशन में रहते तो क्या करते हैं, उस दरवाजे से इस दरवाजे चलते हैं, बराबर ना? माला के साथ नहीं, माला को साइड में रख देते और माला हाथ में रखे तो भी दिमाग में और कुछ चलता है, खाली माला इधर चलती रहती है, ये दरवाजे से वो दरवाजा, ये दरवाजे से वो दरवाजा। इसके जैसे नहीं, उसको टेंशन नहीं है, अभी वो टेंशन फ्री है। सती चल रही थी, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, और आखिर इसने जिद कर ही लिया कि जाना ही है, बस। तो निकल गई, अपना अपना जो कॉस्मेटिक का सामान था, वो गौर कृष्ण महाराज कथा में कहते हैं, उसका जो भी रहेगा, कंघी, लिपस्टिक, जो भी रहेगा एक बक्सा में वो पकड़ ली और निकली वहां से। तो शिव जी देखे, अरे 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 कहाँ निकल रही हो? तो अभी निकल रही है। तो फिर नंदी को बोले, अरे भाई नंदी जाओ जाओ जाओ, जरा इसके साथ चले जाओ। नंदी उनको लेके चले गए। जब वो पहुंच गई उस यज्ञ मंडप में, वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, जैसा शिव जी ने कहा था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। भरी सभा में बड़ा अपमान कर दिया दक्ष प्रजापति ने शिव जी का, वापस भयंकर गाली गलौज करके। तो उधर सती की जो माँ थी और बहनें थी, बोले अरे क्यों ऐसे कर रहे हो, बच्ची आई है बिना इन्विटेशन के आई है, तो क्या हुआ, अपने घर के लोग हैं, उनको इन्विटेशन थोड़ी लगता है, लेकिन सुने नहीं हुए। इतना अपमान कर दिए कि बस। तो भागवत में वो बड़ा सुंदर वर्णन है कि लड़ाई चालू हो गई वहां पे। नंदी गुस्सा हो गए, बोले मैं खत्म कर दूंगा सबको, है ना। फिर ये रिपोर्ट चला गया वहां पर कि सती ने क्या कर दिया, क्योंकि सती, देखिए भागवत में आप देखेंगे जब किसी भी वैष्णव का पर, अब सती ऐसा नहीं कि आसक्त थी एक शारीरिक स्तर पर शिव से, सती जानती है कि शिव कौन है, एक महान वैष्णव है, और सती कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं साक्षात दुर्गा है वो, राइट। तो उस समय सती ने देखा कि अपमान हुआ है मेरे पति का, और ये अपमान मैं इसलिए ये नहीं सहन कर सकती कि मेरे पति, इसलिए नहीं, वो परम वैष्णव है इसलिए सहन नहीं कर सकती मैं, राइट। हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है उसको। ऐसा नहीं कि मेरे पति का अपमान हुआ, अरे आपके पति का अपमान है, संसार में सब अपमान ही करते रहते सब किसी का, लेकिन वैष्णव का अपमान हुआ ये सहन नहीं है। वैष्णव का जब अपमान होता है तो 3 क्रियाएं होती है, या तो उस जगह को छोड़ के चले जाओ, या अगर आप प्रतिकार कर सकते तो प्रतिकार करो, नहीं तो अपनी जान दे दो। सती ने क्या कर दिया, ध्यान में बैठ गई और योगाग्नि प्रज्वलित कर दी और जल के राख। उस समय ये घटना जब उनको मालूम पड़ गई शिव जी को, बस तो उन्होंने क्या कर दिया, वीरभद्र करके उत्पन्न किया, है ना, उनका एक अपना एक्सपेंशन, और उसको बोला जाओ काम करो अपना जाकर वहां पर। तो वो लंबा कथा है। तो इस कथा का प्रसंग इससे यहाँ इसलिए जोड़ा गया है कि शिव जी के पास जो शिव धनुष था, है ना, ये शिव धनुष से उन्होंने उनको क्या कर दिया, चेतावनी दिया कि मैं पूरे यज्ञ को खत्म कर दूंगा और दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दूंगा, है ना। ऐसा करके उस शिव धनुष का वर्णन आता है, इसीलिए वो एक छोटा रेफरेंस यहाँ पे, उस रेफरेंस में ये कथा है ना। ये कथा चतुर्स्कंध में जब हम भागवतम पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे, तो विस्तार में आएगी, कम से कम 6 महीने तक चलेगा कथा है। इतना सुंदर कथा है वो भागवतम का, एक एक वर्णन, एक एक श्लोक और एक एक अनेक अनेक उसमें सारांश दिए गए। तो इस प्रकार ये जो शिव धनुष शिव जी के पास था ना, तो कहते हैं कि ये जो शिव धनुष बाण था, धनुष था इनके पास, ये इन्होंने एक्चुअली देवव्रत राजा को दिया। और देवव्रत राजा कौन थे, ये छठे राजा थे निमि महाराज के बाद, जो कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी में आते हैं, इक्ष्वाकु राजवंश में आते हैं। इस प्रकार ये जनक महाराज के पास आया था शिव धनुष, इसकी ये कथा है। ये धनुष उनके पास कैसे आया था, जनक महाराज कथा किसको बता रहे हैं, विश्वामित्र मुनि, ठीक है। तो ये धनुष उनके पास था। और दूसरा धनुष जो भगवान विष्णु के पास था, कहते हैं कि वो भगवान विष्णु ने ऋचिक ऋषि को दिया, ऋचिका ऋषि को, और ऋचिक ऋषि ने इसको जमदग्नि को दिया, जमदग्नि ने इसको परशुराम को दिया। तो परशुराम के पास भी ये शिव धनुष था। तो इस तरह से ये कथाएं हैं। फिर हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे कि भगवान राम इस शिव धनुष को कैसे उठाते हैं, और सीता का, है ना,
वर्ण करके फिर सीता से विवाह करेंगे। तो इसका सुंदर वर्ण है रामायण में, 2-3 अध्याय में। तो सीता राम विवाह हमें देखने को मिलेगा अगले हफ्ते, जो कि बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, क्योंकि हमें लक्ष्मी नारायण, सीताराम और राधा कृष्ण का विवाह कराना है। इस संसार में हम लोग विवाह करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान बोलते नहीं कि कोई बात नहीं, कर लो थोड़ा सा खेल, है ना। तो हमने खेल खेला है, खेल खेलते आ रहे हैं, लेकिन असली पति पत्नी कौन है? इधर है। और हम सब क्या हैं? सब हम उनके सेवक हैं। तो अभी चाहे स्त्री पुरुष, पति पत्नी, बच्चा सब साथ में है, जिस मात्रा में हम लोग भगवान की सेवा साथ में रहकर करेंगे, उस मात्रा में हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। और जिस मात्रा में हम भगवान का भजन कम करेंगे, उतनी मात्रा में संसार में फंसते जाएंगे। हमें लगेगा अरे मैं तो बड़ा फल फूल रहा हूँ, फल फूल नहीं रहे हो, कितने अंधकार में, अज्ञान में हो, कितने डूब रहे हो संसार में, जरा देखो। और ये देखने के लिए क्या चाहिए? सत्संग। सत्संग में आओगे, भगवान के भक्तों के साथ संग करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, समझ में आएगा कि मैं संसार में कितना फंसते जा रहा हूँ, फंसते जा रहा हूँ, फंसते जा रहा हूँ गहराइयों में। जब भक्तों से मुलाकात होगी तो उस दिन मेरे जीवन का बहुत बड़ा, है ना, भाग्य का उदय होगा। इससे भी बड़ा उदय तब होगा भाग्य का जब वो कहे, जो कहते हैं वो मैं सुनूंगा। और उससे भी बड़ा उदय तब होगा जब मैं उस मार्ग पे चलूंगा जो उन्होंने बताया है। तो इसलिए आप सब लोग इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका अभिनंदन है। इस मार्ग में चलते रहिए, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, भक्तों का संग लेते रहिए। यही असली जीवन है। बाकी संसार क्या है? क्या है? मोह माया है। वो मोह माया उस हद तक है जिस हद तक हम उसे भगवान से नहीं जोड़ते। जितनी मात्रा में भगवान से जोड़ेंगे, उतनी मात्रा में वो मोह माया, अंधेरा दूर होते जाएगा। कृष्ण सूर्य समान माया हुए अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहां माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां पे प्रकाश ही प्रकाश रहता है, वहां माया का कोई चांस नहीं है। और जहां कृष्ण नहीं है वहां पे क्या है? अंधकार। और उस अंधकार में कहां से मार पड़ रही है ये भी मालूम नहीं पड़ता है। कहां से पड़े, अरे इधर लग गई, अरे इधर लग गया, अरे कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। जब कृष्ण भक्ति में आए हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, समझ में आता है एटलीस्ट कहां से मार पड़ रही है, और उसका प्रतिकार करने के लिए कम से कम हाथ खड़ा कर दिया है ना। और हाथ पे मार पड़ती है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन सहन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी ये तो क्या है, जैसे राधापति प्रभु के साथ मैं था, वहां पे गया, वो कह रहे थे कि जैसे जेल में कैदी जाता है तो उसको सेंटेंस दिया जाता है, एक टर्म दिया जाता है कि ये 7 साल कैद में रहेगा। तो हमने ये कैद है, तो कैद में आए हो तो चुपचाप रहो, चुपचाप अच्छी कैदी की तरह रहो। अगर भागने की कोशिश किया जेल तोड़कर, डबल सजा होगा, 7 साल का 14 साल हो जाएगा। और तो जेल से भागने का तरीका होता है अच्छा और गलत। अच्छा तरीका क्या है? चुपचाप जेल में रहो, जो जेलर बोलेगा सुनो, अच्छा व्यवहार करो, जेलर खुश होकर बोलेगा छोड़ दो इसको, ये सुधर गया है। मतलब यहाँ रहते हो ना भौतिक जगत में, चुपचाप जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर जप नहीं करोगे, नहीं करोगे जप, आप बोलते जाओ। आपका काम है बोलना, हमारा काम है हवा में सुन के उड़ाना उसको। जितना दुर्लक्ष्य करोगे इसकी तरफ, उतना संसार में फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। जितना जप करोगे उतना प्रबुद्ध होते जाओगे। इसलिए मैं पहले दिन से बोल रहा हूं आपको, जप कीजिए, शास्त्र पढ़िए। सब लोग जप कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। 16 राउंडर कितने, हाथ ऊपर कीजिए। किस्मत वाला करते हैं ना, कभी कभी 2-3 रह जाता है तो कवर करने का, उसको दूसरे दिन या लिख के रखने का। महीने में एक बार 16 रोज अगर 4 रहता है 16 दिन, तो उसको फिर क्या करने का, एक बार 64 माला कर देने का, ठीक है ना, कवर करके पूरा कर देने का। जैसे नींद पूरा करते हैं ना, जैसे भूख अगर आधा रह गया तो दूसरे दिन पूरा करते हैं ना, सब कुछ कवर करते हैं, लेकिन जपा को छोड़कर ये नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा हमारे पर होनी चाहिए, तो हमें भगवान को वो देना है जो भगवान मांग रहे हैं। और 2 घंटा सबके लिए संभव है, संभव है ना 2 घंटा। जो व्यक्ति कहता है मुझे 2 घंटा संभव नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है।
पूछो किरण प्रभु को और मनीषा माता जी को, 2 घंटा मिलता है कि नहीं? दिमाग लगाओ कि कैसे टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा, पिकनिक जाना तो टाइम निकालते हो ना, बराबर निकालते हो ना, बराबर दिमाग लगाते हो। ऑफिस में ऐसे छुट्टी मार दो, वैसे छुट्टी मार दो। कितने लोगों को बोलती होगा ये गुजर गया गुजर गया गुजर गया। स्कूल में तो कितना करते थे बच्चे हमारे, अरे वो मौसी का आंटी का वो चला गया, पिछले हफ्ते कौन चला गया था, ये हफ्ते कौन जाएगा। कितने लोगों को भेज दिया आपने भगवत धाम। बराबर आइडिया लगाते हैं, भक्ति करने के लिए आइडिया नहीं लगाते हैं, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है ना। दादाजी 4 बार गुजर देखो दादाजी 4 बार गुजर के बोलते हैं, फर्स्ट से लेकर 10th आने तक। अरे वो टीचर भी बोलता होगा कितने दादाजी हैं यार इसके, दादाजी नंबर 1 2 3 4। तो बुद्धि लगाओगे ना तो समय मिलेगा, मैं सच कहता हूँ आपको, बुद्धि लगाओ। कैसे समय निकल सकते हैं, पूछो मनीषा माता जी को, पूछना कैसे बुद्धि लगाया वो लोगों ने, है ना। सबको टाइम मिल सकता है जीवन में, जब सोने के लिए टाइम निकालते हैं, खाने के लिए निकालते हैं, सब क्रिया करने के लिए टाइम निकलता है, तो जपा के लिए क्यों नहीं निकलेगा भाई। उसके लिए केवल एक ही संघर्ष है, सत्संग। सत्संग बनाए रखो, सत्संग आपको बराबर आइडिया देते रहेगा। तो आप कितना करते हैं LIC वाले? 6। धीरे धीरे दिमाग लगाते रहो, पॉलिसी के लिए दिमाग लगाते हो ना, यहाँ कैसे पॉलिसी निकलेगा, वहां कैसे निकलेगा। अरे मेरे जैसा नहीं, एक ही पॉलिसी। इस बात पे तो प्रभु जी मेरे भाई को मानना पड़ेगा। देखो इनका भाई जुड़ो भाई है। माय गॉडनेस, जप करता था, अभी भगवान के लिए भोग भी खुद तैयार करता है वो। देखो जप नहीं करता था, जप नहीं करता, 2 साल से जप कर रहा है, 2 से स्टार्ट किया था, अभी 16 करता है। वो भी भगवान के लिए भोग भी खुद तैयार करता है, पूरा प्लेट। परिवर्तन होना गारंटीड है। जो भगवान का नाम जब सिंसियरली करेगा उसका चेंज पक्का है, गारंटी। क्यों आप कितना करते हैं? 16 हो रहा है ना। आपकी माता जी किधर है? कितना? अच्छा, टोटल 20। बुद्धि लगाइए। मैं आपको कहता हूँ कृष्ण आपको बुद्धि देंगे, क्योंकि कृष्ण गीता में क्या कहते हैं जानते हैं? 10.10 ददामि बुद्धियुगं तुम येन माम उपयन्ते। भगवान बोलते हैं मैं बुद्धि दूंगा आपको। इच्छा करो भगवान बुद्धि देंगे, इच्छा नहीं करोगे बुद्धि नहीं देंगे। सोना है भगवान बुद्धि देंगे, कहाँ कैसे सो जाए बराबर है। मैं उस दिन माता जी के घर पे गया था, कहाँ है गोपाल, किधर है गोपाल? हाँ गोपाल किधर है? तो मैं प्रसाद लेके बाहर आया, उधर वो कुर्सी के ऊपर खड़ा करके देखा मैं, तो टेरेस का वो कैसा जगह था, किधर क्या था, 3 लोग सोए थे ऐसा ऐसा जगह पे। एक फैन लगाया था, टेबल फैन राउंड घूम रहा था, वो आराम से सोती। मैं बोला ऐसी जगह पे लोग कैसे सो सकते हैं, लेकिन सोए थे, बड़ा आराम से सोए थे। और मुझे लगता है जो आराम एक AC हॉल में नहीं आता होगा, उधर अपना नेचुरल AC चल रहा था, बड़ा सुख शांति से। कौन बुद्धि दिया ऐसे उधर, है ना? कौन दिया बुद्धि? भगवान दिया ना। तो जपा करने के लिए बुद्धि नहीं देंगे, भगवान देंगे ना। कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान बुद्धि देंगे जपा करने के लिए? तो जितने भी हाथ ऊपर है, कल से 16 वाला स्टार्ट होना चाहिए। 16 माला करने में डर के क्या भी हो सकता है। हाँ फिर देखो कर रहे हैं ना। भगवान बुद्धि देते हैं और देते ही है। कितने लोगों को विश्वास? हाथ ऊपर करो। जितने भी हाथ ऊपर है मतलब 16 राउंड है सारे। पीछे हमारे बॉडीगार्ड ने। आप कितना करते हैं? 20 20। देखो कितना महीना हो गया आपको? देखो 2 हफ्ता हो गया, खाली 2 हफ्ते से जुड़े हैं, 20 माला कर रहे हैं। फिर संडे पहले पूछो उनको, संडे कहाँ मनाते थे, अभी कहाँ मना रहे हैं?
हाँ? है दर्शन बॉडीगार्ड है वो, आपके सबके रखवाले के लिए पीछे बैठे हो। आज का कीर्तन यही है, कुछ विशेष कीर्तन नहीं करने वाला हूं, यही कीर्तन है आज का कि आप माला कितना कर रहे हैं। मैं आपको सचमुच कह रहा हूं, आप विश्वास करो, भगवान आपको बुद्धि देंगे। और अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते हो तो भगवान के साथ आप क्या कर रहे हो? चीटिंग कर रहे हो। और कृष्ण कहते हैं मुझसे चीटिंग करता है, हाँ? 2 साल से चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, ये गलत है, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। कृष्ण बड़े चतुर है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, महाभारत में आपने देखा होगा ना, जो मैच हारने वाले थे, कतई जीत नहीं सकते थे, वो मैच पांडव जीत गए। बताइए मुझे आप, भीष्म, उनके सामने कौन जीत सकता था? बताइए मुझे, जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त था, मर ही नहीं सकते थे कभी। द्रोणाचार्य जानते कितने, अरे जिन्होंने जिन बच्चों को सिखाया ये तलवार और ये धनुष कैसे उठाना है, उनको उनका प्रतिकार मालूम नहीं रहेगा क्या? जिस टीचर ने सिखाया है कि युद्ध में कैसे काम करना है, किसको कैसे मारना है, उसके सामने ही टीचर खड़ा है, टीचर जानता है कौन सा वार करेगा, वो बराबर उसका प्रतिकार ढूंढ कर निकलेगा। है ना? भीष्म, द्रोण, कर्ण और कितने सेना थी कौरवों की, नारायणी सेना पूरी भगवान ने तो दे दी थी ना उनको। अर्जुन के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। 5 पांडव जिनका कोई घर नहीं, ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास कौन था? कृष्ण था। और जिसके पास कृष्ण है उसके पास सब कुछ है। पीछे से हरि बोल बोल रहे हैं, डब्बे के पीछे से। बीच में ये भी भटक गया था एक बार, इसको पूछा मैं एक बार कैसे माला चल रहा है, तो बोल रहा है मैं ना एक बाबा जी का कथा सुन रहा हूँ, दूसरे कैसे यूट्यूब में पकड़ लिया था। अच्छे ही वो, मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस मार्ग में आप चल रहे हैं और जो आपने पकड़ा है उसको क्यों छोड़ने का यहाँ वहाँ सुनकर। तो बोलता है नहीं मैं दिन भर जपता हूँ, कुछ तो जपता था, वो अच्छी चीज जपता था, है ना? लेकिन जब फिर एक दिन मैं बोला कि अब तो आपको मैं अंदर लेता हूँ अपने ग्रुप में, तो हमारा एक अंदर दूसरा एक्सेल शीट आता है, जो भक्त थोड़ा सीरियस होना चाहते हैं उनके लिए मैंने अलग से बनाया है एक्सेल, जो गूगल ड्राइव में रहता है ऑनलाइन, उसमें मैं डालते रहता हूँ उनको। तो तब से हो रहा है ना जपा? नहीं होता तो मैं पूछते रहता हूँ ना, और मेरे को बाकी से भक्त पूछते रहते हैं ग्रुप में, जितने भी लोग लिखते हैं मेरा जपा हो गया, मेरा जपा हो गया, मेरे को तब तक याद आता है मेरा जपा बाकी है। जितने भी लोग पूछते हैं तब तक, इसलिए कई बार मैं तब तक दंडवत नहीं करता जब तक मेरा ना हो जाए। होने के बाद एक बार एटलीस्ट 10, 15, 12 हो गया तो फिर मैं बोलता हाँ ठीक है अभी हो गया मेरा, हो रहा है। ये परस्पर सहकार्य है, राइट? तो कल से कितना होना चाहिए? डरिए मत, डरिए मत। मैं आपको कितनी बार कहा हूं, डरिए मत। आप दिमाग लगाइए, 24 घंटे में से मैं 2 घंटे कैसे निकाल सकता हूँ, 24 घंटे में से 2 घंटे में माया से कैसे छीन सकता हूँ। माया क्या कर गई है? मेरे 24 घंटे छीन के लेके गई है, मुझे 2 घंटे उससे निकालने हैं वापस। और ये 2 घंटे आपकी जिंदगी के बचे हुए 22 घंटे इतने अच्छे बना देगी, याद रखिए। ये इतनी कथाएं सुनने के बाद भी अगर आपको विश्वास ना पड़े तो फिर हारमोनियम सर पे रख लेता हूं मैं। 24 घंटा है ना हमारे पास, 24 घंटा है, उसमें से कितना देना है हमको? खाली 2 घंटा सिर्फ। वो प्रभुपाद जी कई बार कहा करते थे कि एक रहता ना अंक, उसके आगे अगर आप मतलब इस तरफ एक ऐसा रहता है और इस तरफ अगर आप कितने भी जीरो लगाओ, उसका कुछ मूल्य रहता है क्या? एक ही रहता है वो। लेकिन उस एक के इस तरफ अगर 0 लगा दो तो 10, 100, 1000 कीमत बढ़ता जाता है। तो मतलब वैल्यू किसका है? हम कैसे प्लेसमेंट कर रहे हैं अपने आप को जीवन में, पोजीशन कैसे कर रहे हैं। 24 घंटे में से हमारे सारे घंटे हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए विश्वास, और जो भी नहीं करते हैं 16 वाला मतलब अभी तक विश्वास जागृत नहीं हुआ है। सच कहता हूं मैं। अभी भी आपको शंका है कि
जब करने से कुछ फायदा होगा क्या? क्योंकि आप वही चीज करते हैं जिसमें फायदा होगा ना, बराबर है ना? क्या अभिजीत, जिसमें प्रॉफिट होगा वही करेगा ना तुम। क्या मैं आज ऑपरेशन कर रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक केवल बॉर्डर पे नहीं होता है, हार्ट के अंदर भी होता है। और 10 बजे तक चल सकता है सर्जिकल स्ट्राइक। चलेगा। मौसी कितना करती है आप हमारा? देखो इस उम्र में मालूम है कितना टेंशन होता है दिमाग में। उनको पूछो कितना टेंशन है घर में, कितना उनके घर वालों के साथ डील कर चुका हूँ, और टेंशन होता है ना। लेकिन वो समझ गई सारे टेंशन रहे नहीं रहे, लेकिन पहले अपना कर्तव्य निभाना है, उसके बाद टेंशन। तो विश्वास है आपको? मेरे दादाजी 98 इयर्स के, अभी 98? यस 98 इयर्स के, लेकिन जब भी मैं उनके पास सुबह को उठकर जपा करने को बैठता हूँ ना, वो इतना आनंद लेते हैं जप का, इतना आनंद लेते हैं, वो मेरे को उठने नहीं देते। देखो विश्वास। 98 इयर्स के, लेकिन फिर भी एक आंख से उनको दिखता नहीं है, पूरा पेपर पढ़ लेते हैं विदाउट स्पेक्स। 98 इयर्स के, लेकिन आज भी लकड़ी के बिना चलते हैं। पुराना गाय का घी खाया, शुद्ध योगिक प्रैक्टिशनर है। वही मतलब पावरफुल है। आपको भी पावरफुल बनना है ऐसे। आप वो घी भी मत लेने जाना उधर। जब कितने लोगों को अभी भी विश्वास हो रहा है? प्रभु जी चौथे हार्ट अटैक से उठे, चौथे हार्ट अटैक से वेंटिलेटर से उठे, कभी 2008 की बात है। ये नए लोग ये सब ट्रायल मत कर रहा है। और पिछले पुराना है माल। पिछले 17 साल से सिर्फ 20% हार्ट फंक्शनिंग पे वो जिंदा है। मिरेकल। आपके जीवन में मिरेकल हो रहा है कि नहीं? मुझे जानना है कितने लोग सोलमाला करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। सोलमाला नहीं करते? हाँ। अरे डरो मत, बिल्कुल डरो मत। एक एक करके ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले LIC वाले बोलेंगे अगली क्लास में गायब, बोलेंगे ये बहुत खतरनाक क्लास है यार, बाकी अपना वेडनेसडे वाला क्लास अच्छा है, कोई प्रश्न नहीं कुछ नहीं, अपना चुपचाप क्लास में निकल जाओ। हरे कृष्ण। खत्म नहीं हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप कि क्या कारण है, चलो LIC से स्टार्ट करते हैं, किस चीज की वजह से आपको लगता है कि सोलमाला नहीं हो सकती, बताइए। देखो वो भी बोल रहे करना ही चाहिए, ठीक है, तो बहुत जल्दी आप आएंगे उस पायदान पे। आपका क्या कारण है? घर गृहस्थी के बहुत काम रहते हैं, कुछ क्या बताऊं, संसार में सबसे बिजी वही हूँ। घर का पानी, बर्तन धोना, कपड़े धोना, प्रसाद बनाना, बराबर है? वो उधर सामने है, बराबर है? उनको कुछ नहीं आता। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि माला के अलावा कुछ नहीं करते हो? अच्छी बात है ना, वो माला कर रहे हैं, करते हैं क्या? किसकी? लल्ला की सेवा। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारी गृहिणियां भी है ना जो माला करती हैं, 16 माला। आप करते हैं ना माला 16? आप भी करते हैं ना? आप भी करते हैं ना? वापस वही प्रश्न मेरा क्या है कि ये सब इतने सारे उदाहरण यहाँ पे जो घर का काम संभालते हुए करती है, कोशिश कर सकते हैं ना। और कौन है नेक्स्ट नंबर? संगीता माता जी, पीछे कमलनाथ प्रभु बैठे, भाई बहन की जोड़ी बड़ी फेमस जोड़ी है हमारे मंदिर की, संगीता माता जी और कमलनाथ प्रभु। और कौन है यहाँ पे? एक कीर्तन हो रहा है, हाँ, डांस करना है आपको। इधर किसी ने हाथ ऊपर किया था, कौन था वो? पीछे यहाँ पे। आप कितना कर रहे हैं? 2 करती थी या कर रहे हैं?
किस वजह से? वही काम के लिए। अच्छा, ऑफिस का काम, नहीं घर का काम नहीं रहता है, घर का काम नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं आपको पुनः पुनः बोल रहा हूँ, दिमाग लगाइए, सोचिए जरा आप ठीक से, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मुझे 16 माला करनी है। यहाँ आते तो होता है, मतलब समझा नहीं मैं? यहाँ मतलब मंदिर में आते हैं तो, और घर में रहते हैं तो नहीं होता है। तो संडे को घर में काम नहीं होता है? होता है ना। देखो, संडे को काम भी होता है घर का, और मंदिर में आने के बाद माला भी हो जाती है। कैसे? मतलब कहने का अर्थ क्या है कि भक्तों का संग में हो जाता है, लेकिन ज्यादा होता है ना। मतलब सत्संग में कुछ तो जादू है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज जौपा में झूम में आइए सुबह। 8 हुआ, देखो और कौन है इधर? सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, बोले आज प्रसाद देने वाले कि नहीं देने वाले? ये लोग कौन है? तो सो गए। भारती माता जी, भारती माता जी ना, क्या नाम है आपका? कितना हो रहा है? हाँ देखिए, 21 माला। घर गृहस्थी का काम संभालती है ना सब। देखिए, घर का काम संभाल कर होता है। देखिए, भगवान ने सबको बुद्धि दिया है या क्षमता दी है। जैसे किरण प्रभु और मनीषा माता जी, इनका दोनों को ऑफिस का रहता है, तो उनको कोई काम करने वाला मिल गया तो उनका माला हो रहा है। दिमाग लगाया ना, बुद्धि दिया ना भगवान ने। अब अगर ये सोचते हैं अरे कहाँ पैसा खर्च करना है यार, थोड़ा बचा लेते हैं, 10-12 हज़ार बचेगा। खुद को पहले बचना चाहिए ना इंसान। तो किसी को भगवान ने कुछ पैसा दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। किसी को भगवान ने बुद्धि दिया है। दूसरा, भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिमाग दिया है, नहीं तो फिर कल से बोलना पड़ेगा दिमाग नहीं है ना। सबको दिया है ना, दिमाग दिया है ना, तो लगाओ। अगले 4 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं सच बोल रहा हूँ। विश्वास करो उनके ऊपर, प्रार्थना करो उनसे कि भगवान मुझे बुद्धि दो, मुझे माला करना है, माला जपना है। अरे 16 तो मैं बहुत बेसिक बोल रहा हूँ, है ना। हमारे वो दूसरे ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य आएगा। एक माता जी रोज 32 माला करती है, पिछले कई सालों से मैं देखता हूँ उसको। वो टीचर है खुद, घर में घर गृहस्थी संभालती है, बच्चों का संभालती है। रोज उसका सुबह 7-8 बजे तक हो जाता है 32 माला। क्यों? व्हाट्सएप पे कितना समय जाता है हमारा, फेसबुक पे कितना समय जाता है, यूट्यूब पे कितना जाता है। मैं सच कहता हूँ आपको, हमारे पास समय है, लेकिन हम भगवान से चीटिंग कर रहे हैं। और कृष्ण देख रहे, मुझसे चीटिंग कर रहे हैं, हाँ मुझसे चीटिंग करती है तू। कृष्ण से प्यार करने के लिए आए ना हम लोग यहाँ पे। जिससे प्रेम करते हैं उसको समय देते हैं ना हम लोग, नहीं देते ना। तो कृष्ण से प्रेम करते हो तो उनको समय भी देना सीखो। केवल डुप्लीकेट प्रेम करके नहीं होगा। मैंने बहुत प्यार करती हूँ आपसे, अच्छा सेवा करोगे? सेवा नहीं कर सकते। तो प्यार बहुत है। इंस्टाग्राम वाला लोग है ना हमारा, इंस्टाग्राम लोग का पर्दाफाश कब होता है? जब सामने सामने मुलाकात होती है। देख लो अभी, आँख फाड़ फाड़ के देखो मैं कैसे दिखती हूँ। देखा, मेरा आँख थोड़ा पाउडर लगा के आई थी उधर, फोटो पाउडर लगा के खींचा था। अभी सेवा करो तो पाउडर नहीं लगाया होगा, अच्छी दिखती हुई तो दिन भर देखते रहोगे क्या? सेवा करोगे ना। प्रेम का लक्षण क्या होता है? सेवा। तो हुआ ना, समझ आता है ना टीवी में क्या? वही टीवी मतलब आजकल टीवी मतलब हाथ में आ गया है। अगले क्लास में बोलेगा अभी मेरा अकेले का ऑपरेशन कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक भेज दिया। लेकिन बुद्धि लगाओ, भगवान ने सबको बुद्धि दिया है, बुद्धि लगाओ, प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्रे टू कृष्ण, कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस हाउ टू मूव क्लोजर टू हिम। ठीक है, तो अगले हफ्ते आप बुद्धि लगा के आएंगे 1 हफ्ता तक, है ना। कैसे करना है बुद्धि लगाना? मतलब कभी कभी हमें बुद्धि नहीं है ना, दूसरे से बुद्धि उधार लो, उसे कहते हैं बुद्धि उधार में लेना। शास्त्रों से उधार में लो, गुरु से उधार में लो, अपने भक्तों से उधार में लो। अपने को अकल नहीं तो क्या हुआ? दूसरे को तो अकल है, उससे मांग लो उधार में, भिक्षा में मांग लो। सब कुछ भिक्षा मांगते आ रहे हो संसार में, लेकिन बुद्धि मांगो। ठीक है,
हरे कृष्णा। सिर्फ इधर खत्म हुआ, इधर नहीं हुआ। मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। और कौन है 16 वाला नहीं कर रहे हो? हैं? कौन है? आप नहीं कर रहे। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं आप, ठीक है। वो अनंत शाही प्रभु, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, करेंगे। वो हमारे दूसरे किधर गए? BRC वाले, वो इंस्टीट्यूट वाले, वो प्रभु जी माता जी नए ज्वाइन हुए थे, वो आए नहीं। आपके कांटेक्ट में है ना? पूछते रहो। हरे कृष्ण। अगले हफ्ते आप लोग विचार विमर्श करके आएंगे। हाँ, कौन? अभिजीत को मैं देख लूंगा अभी। कृष्ण इधर से देख रहे, बोले अभिजीत बड़ा मेरे से चीटिंग करता है, तेरे को तो मैं देखूंगा अभी। देखो भाई, कृष्ण ने अगर सीरियसली ले लिया ना तो मुझे बोलना उस बाद में। वो जब सीरियसली लेंगे ना, बड़ा खतरनाक ऑपरेशन करते हो। इससे पहले से खुद ऑपरेशन कर लो अपना, हरि नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, दो तरीके होते हैं भगवान को शरण जाने के। तो खुद से जाओ या फिर सामने वाले को मजबूर कर दो कि आपको शरण कराएगा, तो फिर वो खतरनाक है। चुपचाप शरण कर लो तो सस्ते में काम हो जाएगा। अगर वैसे तो वो मतलब जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बट हमारे पास जब टाइम है तो हम खुद करो ना सरेंडर, ठीक है। अगले हफ्ते आपकी संख्या बढ़नी चाहिए। जो भी 4 के हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 2 दिन में 16 हो जाएगा, कम से कम 6, 8, 9, 10 बढ़ेगा। भगवान बुद्धि देंगे आपको। नहीं दिए बुद्धि, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब खाने के लिए बुद्धि देते हैं, सोने के लिए देते हैं, तो जब करने के लिए तो पक्का देंगे, क्योंकि वो तो उनका सबसे प्रिय वस्तु है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सीताराम भगवान की, महाप्रसादे गोविंदे, उठ जाइए। नमः ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्पा पुण्यवतं राजन्, विश्वासो नैव जायते, शरीरा विद्याजा, जड़ेन्द्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति, माया सुरमती, ताके जैता कठिन संसारे, कृष्ण गया हमारे, गरीबारे जीव जाए, लोक सार अंदर लोहाय, जयनामृत पाए, कृष्ण बुलाओ, प्रेमया पुरुष चैतन्य का, जय मान जय निराय, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ महाप्रसादम की जय। प्रभु जी, छोड़ दो इसको। किसका है? नीचे रखो। जो लेके आए किसका? नाम निकल दूसरेगा। कौन लेके आया हो?
देखो जियन जोशी बोल रहे टाइम